ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, perpendicular distance from origin is 5 units and angle made by the perpendicular with positive direction of x axis is 30 degree। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये लाइन है L जो कि हमें निकालनी है। अब इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि परपेंडिकुलर अगर ओरिजिन से इस पर ड्रॉ करते हो तो इसकी लेंथ 5 यूनिट्स दी हुई है और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यही एंगल होगा और हमें ये लाइन लिखनी है। ऊपर सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके कंडीशंस दी हुई हैं, तो उसमें वन ऑफ द कंडीशन इज दैट, तो हमें वो लाइन लिखनी थी जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स है एंड विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ, मतलब दैट नॉर्मल दैट परपेंडिकुलर इज मेकिंग 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या किया जाए, हमारा प्रॉब्लम फिर से वहीं पर है कि भाई हमें पॉइंट एंड स्लोप ढूंढना है। लाइन को लिखने के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर का स्लोप पता है, अगर मान लो इसको ओ बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, तो स्लोप ऑफ ओ बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ बी हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 मतलब 1/√3। दिस इम्प्लाइज स्लोप अगर हमें लिखना है एल का तो क्या हो जाएगा -√3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हमें एल का स्लोप मिल गया। अब एक पॉइंट और ढूंढना है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमें ओपी पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल पता है, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज 5 cos 30 और ये कितना है 5 sin 30। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, जो इतनी वैल्यू है, मान लो ये पॉइंट M है, तो जो OM है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 5 cos 30, तो ये हो जाएगा 5√3/2, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 sin 30 विच इज 5/2। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, तो हमें पॉइंट भी मिल गया ऑन द लाइन, वी हैव गॉट स्लोप। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू m, m इज -√3 इंटू एक्स माइनस x1, मतलब x माइनस 5√3/2। ओके, बस इसको ठीक से लिख देते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा -√3x मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x प्लस y आएगा, और कांस्टेंट क्या बनेगा, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो ये हो गया 15/2 प्लस 5/2 20/2 विच इज 10। So this is the required line, √3x plus y minus 10 equal to 0। शेखावत समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये हम बच्चों एक स्पेसिफिक फॉर्म भी पढ़ेंगे, तो ये डेटा फिर से बहुत स्पेसिफिक फॉर्म का दिया हुआ था, तो अगर तुम वो पर्टिकुलर फॉर्म यूज करोगे विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये क्वेश्चन था, तो उसमें हम डायरेक्ट डेटा को यूज करके और एक लाइन में आंसर लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लाइन लिखनी है कैसे भी लिख लो, हमारे पास एक फॉर्म तो है ही जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? मैम मैं लेट हो गया मैम, सॉरी मैम। अरे कहाँ रह गए, तुमने स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? यस मैम, थोड़ा बहुत तो किया है मैम। ठीक है चलो। हाँ तो देखो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ओके, तो हमने ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू आर मार्क कर लिए, 2,1 -2 3 एंड 4,5। ठीक है, हमें मीडियन की इक्वेशन लिखनी है, मीडियन, अच्छा मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर चाहिए, ठीक है फाइन। तो ये निकालना है मीडियन, मैंने बताया था क्या होता है, मीडियन बेसिकली वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो देखो हम यहाँ पे ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं, एम पॉइंट विच इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 तो 0। ठीक है, एंड 1 + 3 तो 4, 4/2 से 2 मिल जाएगा।
नाउ राइट इक्वेशन ऑफ पीएम, सॉरी पीएम नहीं, आरएम, आरएम की इक्वेशन लिखनी थी तो आरएम की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, हमें कोई भी एक पॉइंट यूज करना है, कोई भी एक पॉइंट में हमने मान लो ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो y माइनस y1 में y1 की जगह 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो हम स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 3/4 x 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो बस हमारे पास लाइन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, लास्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी देख लेते हैं। जिसका डाउट था उसे क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। ओके, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो मान लो हमारे ये दो पॉइंट्स हैं, एक ए एक बी ले लेते हैं, 2,5 एंड -3,6। हमें क्या चाहिए, वो लाइन चाहिए जो पास करे इस पॉइंट से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइन, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, बीच में नहीं बनाते वरना तुम्हें लगेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये कहीं से भी पास हो सकती है, मेरा मतलब है परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पास ये -3,5 से कर रही है। ठीक है, तो हमें ये लाइन चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा है क्या करना है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन और हम स्लोप निकाल सकते हैं, ए बी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ LM निकल जाएगा और पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा। जिसका डाउट था वंश, यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें ये लाइन दी हुई है x plus 3y minus 2 equal to 0 and this bisects the angle between a pair of straight line of which one equation is this। ठीक है, मतलब क्या, सपोज तुम्हारे पास ये दो लाइंस हैं और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली तुम्हें लाइन दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, x plus 3y minus 2 equal to 0। दिस लाइन इज x plus 3y minus 2 equal to 0। ओके, अब ये इस पेयर में से एक लाइन तुम्हें फिर से दी हुई है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तुम्हें इस पेयर की दूसरी लाइन ढूंढनी है, मतलब ये वाली लाइन ढूंढनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? और ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ओके, और हमें ये लाइन ढूंढनी है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें, लाइन ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें पॉइंट चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट तो दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट कैसे नहीं मिलेगा, क्यों बच्चों, भाई इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से तो ये लाइन पास हो रही है, ये जो तुम्हारी L लाइन है, तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व कर ले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। से दिस पॉइंट इज x1 y1, तो पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये लाइन भी उसी पॉइंट से पास होएगी। ठीक है, तो एक बार निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करो, दोनों को ऐड कर दूं मैं, ये 1 और ये 2 है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 से देखो x x गायब हो जाएगा, -7y माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें y मिल गया 7/10। ठीक है, अब x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3y, y मतलब 7/10, तो ये हो गया 2 माइनस 21/10, तो ये हो जाएगा -1/10। ठीक है, तो हमें x और y यानी हमें x1 y1 मिल गए, -1/10, 7/10। ओके, अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अब स्लोप हमें कैसे मिलेगी, भाई अभी तक हमने एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ये फंडा तो कहीं यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है
इस लाइन का स्लोप हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, -a/b से स्लोप इज 1/7, और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। इस लाइन का स्लोप हमने m कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं तो हम एंगल इक्वेट कर लें, ठीक है, tan थीटा के फॉर्मूले से, और उसमें m जो होगा वो अननोन है, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास m1 है 1/7, m2 -1/3, और हमें m निकालना है, और ये एंगल्स इक्वेट कर रही हूं मैं, दोनों से tan थीटा की वैल्यूज निकालेंगे और इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो एक जगह से tan थीटा कैसे निकलेगा इन दोनों के बीच, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, तो ये माइनस हो जाएगा, मॉड लगा दिया और ये इक्वेट कर दिया। जब हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, तो m2 - m1, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये m2 हो गया, ये m1 की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, सबको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 से ये हमें फिर से m/3 ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। tan थीटा में मॉड होता है तो दोनों जगह मैंने मॉड लगा दिया। अब मॉड हटेगा, प्लस माइनस साइन आएगा और तुम्हारे पास m की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जरा इसको इसको कैसे सॉल्व करा जाए। ये दोनों माइनस मॉड के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1/3 + 1/7 अपॉन में 1 - 1/3 × 7, तो 21 लिख लो इसको, और ये कितना है 3m + 1 अपॉन 3 - m, ठीक है, प्लस माइनस भी लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 10/21, 21 हटा दे रही हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाले एलसीएम से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा दिया, और एक बार 3m + 1 की वैल्यू 3m + 1 अपॉन 3 - m, एक बार +1/2 से इक्वेट कर देंगे और एक बार -1/2 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जरा क्या आता है, 3m + 1 अपॉन 3 - m को मैंने इक्वेट कर दिया 1/2 से, या 3m + 1 अपॉन 3 - m किसके बराबर हो जाएगा, -1/2। सिंप्लीफाई करो और m की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6m + 2 3 - m, m को एक तरफ करो तो 7m इज 1, तो m इज 1/7, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन से m की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6m + 2 और राइट साइड में आ जाएगा -3 + m, ठीक है। m को एक तरफ करो तो 5m, ये इधर जाएगा तो -5, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब कौन सा m रिक्वायर्ड है चेक कर लेते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो ये दो लाइंस, दो स्लोप आए, ठीक है, m की वैल्यू 1/7 एंड m की वैल्यू -1, उसमें से ये वाली लाइन का स्लोप तो 1/7 है। इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को, जिसमें से एक लाइन का स्लोप 1/7 है, जो तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये तो क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड वन। रिक्वायर्ड वन इज द अदर लाइन जिसका स्लोप है -1, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। ये लाइन तो ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, तो देखो दोनों लाइंस आ गई, दोनों लाइंस के स्लोप मिल गए, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, ओके। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये पॉइंट है और ये स्लोप है, यूज देम, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले बच्चों, तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो x + y हो जाएगा, -7/10, राइट में कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 7, तो मतलब 6/10 विच इज 3/5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x + 5y -3 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन विच इज ऑप्शन 3। निमाय समझ में आया? यस मैम, आ गया। मैम थोड़ा सा नीचे, हाँ मैम सही है। लास्ट क्वेश्चन है,
a vertex of an equilateral triangle is 2, 3, and the equation of the opposite side is x plus y is equal to 2. Find the equation of other sides of the triangle. ठीक है, तो ड्रॉ करो और फिर चेक करो कि कैसे करेंगे. भाई वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया. इसका वर्टेक्स 2, 3 एंड इक्वेशन ऑफ ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी इसकी और इसकी हमें इक्वेशंस लिखनी है. ठीक है, अब दोनों लाइंस के लिए पॉइंट तो कॉमन है. ठीक है, इसका मतलब पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दोनों साइड्स के लिए पॉइंट अवेलेबल है. ठीक है, प्रॉब्लम है इनका स्लोप. ठीक है, तो एक का स्लोप m1 ले लो और एक का स्लोप m2 ले लो, तो हमें m1 m2 ढूंढने हैं. कैसे ढूंढे जाए भाई? देखो, हमें ये लाइन ऑपोजिट साइड गिवन है जिसका स्लोप कितना है -1 -a/b से. ठीक है, और हमें ये एंगल भी तो पता है 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री. इसका मतलब अगर हम अपने फॉर्मूले में जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है उसमें m1 अननोन है और उनके बीच का एंगल पता है, जबकि और एक लाइन का स्लोप पता है, तो m1 इज द ओनली अननोन. ठीक है, और बेसिकली हमारे पास दो स्लोप्स आ जाएंगे क्योंकि हम मॉड भी लगाते हैं, तो हमें इस लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा क्योंकि ये वो लाइन हो जाएगी जो कि अगेन 60 डिग्री एंगल पे है फ्रॉम द लाइन जिसका स्लोप -1 है. तो लगा देते हैं फॉर्मूला. tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू m2 माइनस m1. तो यहाँ पर m1 कर लेते हैं, ये हमारा m2 का काम कर रहा है. m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाएगा -m1. m1 इंटू 1 से ये -m1 हो जाएगा. ओके, और लगा दिया हमने मॉड. बस tan 60 कितना होता है, यूज इट्स वैल्यू. हमने ±√3 से मॉड हटा दिया. m1 +1 अपॉन 1 -m1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार +√3 से और एक बार -√3 से, तो हमारे पास आ जाएगा √3 -√3 m1 इज m1 +1. और यहाँ से m1 निकाल लेते हैं, तो m1 को एक साइड करोगे m1 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1 आ जाएगा और 1 को इधर कर दो तो √3 - 1. m1 की वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1 अपॉन √3 + 1. ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लो, √3 - 1 अपॉन √3 - 1. ठीक है, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर है तो a² b² 2ab. ठीक है, और नीचे a² - b² लगेगा तो 3 का रूट ओवर √3 का स्क्वायर इज 3, 3 - 1 से 2. कितना लिखा है, 4 - 2 √3 अपॉन 2, तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं तो 2 - √3 आ जाएगा. अब एक बार माइनस साइन से इक्वेट करो तो ये कितना हो जाएगा, m1 + 1 इज -√3 + √3 m1. ठीक है, फिर से m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m1 कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, √3 को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 1 + √3. m1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + √3 अपॉन √3 - 1. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है तो फिर से a² b² प्लस का 2ab से 2 √3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इस बार स्लोप हमें क्या मिल जाएगा, 2 + √3. तो देखो दो स्लोप्स आ गए. ठीक है, तो यानी कि दोनों लाइंस के लिए स्लोप अवेलेबल है, पॉइंट हमें पता है, तो बस हमें लाइन लिखनी है, तो यही हो जाएगी लाइन y - y1 इज m टाइम्स x - x1. नम्रता, हो गया था या अभी समझ आया है? मैम थोड़ा सा बचा था बस. ऐसे ही कर रहे थे? यस मैम. ओके, गुड. रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन. मैम आपने व्हाट्सएप वाली स्क्रीन शेयर कर रखी है. अच्छा भाई, अच्छा रुको यार, अभी ठीक है? Yes, ma'am. यस Okay. मैम ठीक है. हाँ, तो अ रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन दिस. ठीक है, अपॉन रीचिंग द लाइन दिस, इसका मतलब है ये
लाइन तो हो गई 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इंसिडेंट रे को इस लाइन के अलोंग भेजा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अपॉन रीचिंग द लाइन दिस द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो इस लाइन से इस पर पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है कुछ ऐसे। तो हमें बस इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फिर से हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ फंडे हैं जो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है सेम होता है। ठीक है, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहा होता है। तो अगर हमारा ये प्लेन मिरर था, ये मिरर की तरह से काम कर रही है ये लाइन, तो इस पर मैंने नॉर्मल बना दिया, और ये जो नॉर्मल है ये और ये एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, सेम। और अगर ये नॉर्मल है तो यानी ये 90 डिग्री है, इसका मतलब बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि फिर से ये पूरा 90 है। ओके, तो अब अगर तुम्हें m निकालना है इस लाइन के लिए, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस लाइन पर ये पॉइंट मिल जाएगा। हमें दोनों लाइंस गिवन है, हमें ये लाइन भी गिवन है, ये लाइन भी गिवन है। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, और इसी लाइन से हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी पास हो रही है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 1 इज x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, यहाँ पर 2x ये कैंसिल, माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x 1 आ गया और x 1 इसमें डालेंगे, तो 2y इज 1 माइनस 3, तो y इज माइनस 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया, दिस इज 1 कॉमा माइनस 1। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसका स्लोप अभी रहता है। ठीक है, तो अब क्या फंडा यूज करें, हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है देख लूंगी मैं। हाँ, तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, और अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो फिर से हम tan थीटा को इक्वेट कर सकते हैं। यू हैव गॉट स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, क्योंकि अगर हमें हमारी ये वाली लाइन गिवन है जो प्लेन मिरर का काम कर रही है, इसका स्लोप कितना है, 3/2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2/3 होगा, और ये लाइन हमारी इंसिडेंट रे विच इज inclined at an angle, whatever be the angle, but slope is 1/2। इसको m1 बोल देते हैं, और m2 is the required one। क्यों नहीं मैं, अब सिचुएशन क्लियर हुई कि अब हमें फिर से वही काम करना है जो अब हम 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, है ना। दोनों से tan थीटा को सेम करना है, तो इक्वेट कर देते हैं, -2/3 -1/2 अपॉन 1 -2/3 इंटू 1/2, मॉड लगा दिया, और राइट में क्या आ जाएगा, m2 प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 m2। प्रथम समझ में आ गया। यस मैम। देखो अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, m की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, इसको ऐड करो, माइनस और एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और देखो जो एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी, 4 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 2, तो 4, और राइट साइड में क्या है, 3m2 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2m2, ये कितना हो गया, 7/4, तो प्लस माइनस 7/4। तो हमने ये मॉड हटा दिया, और हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे प्लस माइनस साइन के साथ, 3 माइनस 2m2 इज प्लस माइनस 7/4। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, m2 निकाल लेते हैं, तो 12m2 प्लस 8 इज 21 माइनस 14m2, इसको इधर कर लिया, तो m2 26m2 किसके बराबर आ जाएगा, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 13, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो माइनस साइन लोगे तो 3m2 प्लस 2, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12m2 प्लस 8 इज इक्वल टू, अब -7/4 से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये हो जाएगा -21 प्लस 14m2। इसको इधर करेंगे तो 2m2 और इसको इधर करेंगे तो 29। m2 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस टाइम इट इज 29/2। ओके, तो एक स्लोप ये है और एक हमें स्लोप ये मिल रही है। अब जरा चेक करो, हमारी जो ये वाली लाइन थी विच इज नॉर्मल, ठीक है, ये दो लाइंस के साथ सेम एंगल बना रही थी, ठीक है, जिसमें से एक का स्लोप 1/2 था जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप इसलिए क्या हो जाएगा? 29/2। 29/2 ही है ना? हाँ, हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट अवेलेबल है y - y1 m टाइम्स x - x1 से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, क्लियर है अभी? खुशी, क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम हो गया हो मतलब। गया? अभी समझ आया या पहले करा था? मैम अभी आ गया समझ में। वो आपने लास्ट क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, हाँ हाँ दो हाँ। इक्वेशंस को ऐड करके वो पॉइंट मिल जाते हैं, तो वो मुझे पता नहीं था, वो मेरा फोन ऑफ हो गया था उस टाइम पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया करना क्या है। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ भाई, वंश शेखावत, ओके। Yes, ma'am. देखो भाई, क्या गिवन था हमें? कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो कंसेक्यूटिव साइड्स को देख के क्या समझ में आ रहा है? दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है। एक अगर मैंने 4x + 5y = 0 ले ली और दूसरी 7x + 2y = 0 ले ली, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉमन पॉइंट, जहां से दोनों साइड्स निकल रही होंगी, क्योंकि दोनों ही लाइंस कैसी हैं? पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, y = mx टाइप की लाइंस हैं। क्यों भाई? इसको मैंने ABCD नेम कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ द वन डायगोनल। अब जरा डायगोनल को ध्यान से देखो, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये AC की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये हमें BD डायगोनल दिया हुआ है। ओहो, ठीक है, दिस इज 11x + 7y - 9 = 0। बच्चों, इक्वेशन को देख के इतना समझ में आना चाहिए, हमें BD डायगोनल गिवन है और हमें अदर डायगोनल ढूंढना है, मतलब हमें डायगोनल ढूंढना है AC, जिसके लिए पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक पॉइंट तो हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो अच्छा, अब पॉइंट तो मिल गया, अब स्लोप ढूंढने के लिए या तो तुम AC के लिए स्लोप ढूंढो, मतलब AC का स्लोप ढूंढो, और या फिर क्या करो, एक अनदर पॉइंट ऑन द लाइन ढूंढो, दोनों से हमें स्लोप मिल जाता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर हमें ये दोनों साइड्स गिवन है तो हमें पॉइंट B मिल जाएगा, वर्टेक्स B, और अगर साइड AD गिवन है और BD गिवन है तो इंटरसेक्शन से फिर से हमें वर्टेक्स D भी मिल जाएगा, और अगर वर्टेक्स B और D मिल गए तो उसका मिड पॉइंट भी मिल जाएगा। और AC के लिए एक पॉइंट अवेलेबल है, एक पॉइंट इससे, और फिर हम आंसर नहीं लिख सकते? क्यों खुशी? हाँ मैम अब समझ में आया। बताओ भाई, अचिंत्य, समझ में आया तुम्हें क्या करना है? Yes, ma'am. तो बस सॉल्व करना शुरू करो, अब तुम्हारा काम है, ठीक है। एक बार इस लाइन को डायगोनल के साथ सॉल्व करो, दिस गिवन डायगोनल, ठीक है, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी मिलेंगे, फिर इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी मिलेंगे, फिर मिड पॉइंट निकालो, फिर यूज ए एंड से दिस पॉइंट इज पी, राइट इक्वेशन ऑफ AC। क्यों मानव? यस मैम, मैंने मैम पॉइंट C निकाल के किया था। पॉइंट सी कैसे निकाला? मैम x कोऑर्डिनेट, मैम इस D का x कोऑर्डिनेट प्लस B का x कोऑर्डिनेट, और फिर हम y कोऑर्डिनेट दोनों के प्लस करके। समझ नहीं आया मेरे को, तुमने क्या किया एग्जैक्टली? मैम फिगर मैम मैंने वैसे बनाई है, मतलब मैम डायगनली बनाई है फिगर, तो मैम वैसे आ रहा है अच्छा, D का कोऑर्डिनेट। चलो ठीक है, अभी समझ में आया क्या करना चाहिए? यस मैम। ठीक है, कंप्लीट करो और आंसर बताओ। अगेन अ गुड क्वेश्चन।
तुम्हें निकालना है एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा टू whose distance from the point 3, 1 has the greatest value. Is lines हैं y is equal to 2x, y is equal to x plus 1, y मैम x ये plus पीटी क्या है? पॉइंट? point, हाँ, x plus 2y is equal to 5 and y is equal to 3x minus 1. ठीक है, तो पहले जरा चेक करो कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या गिवन है और क्या निकालना है. ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दो. भाई तुम्हें एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट whose distance from the point 3, 1 has the greatest value. मतलब क्या, तुम्हारे पास से एक पॉइंट है 1, 2. ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से. हाँ, एक पॉइंट है 1, 2. ठीक है, अब एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. यू नो कि हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. क्यों बच्चों? ठीक है ना, ऐसी लाइन भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, से ऐसी भी है कोई लाइन. ठीक है, और एनीवे तुम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट. अब तुम्हें 3, 1 से हमें बेसिकली 1, 2 पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन चाहिए जो किसी पॉइंट 3, 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो. क्वेश्चन क्लियर है अभी? बताओ भाई. हम तो वो पैरेलल यस मैम. पैरेलल होनी चाहिए. अच्छा, हाँ, जरा मैम, एक वही बार तो चेक करो. parallel होनी चाहिए. देखो देखो इधर देखो. हमें बेसिकली अगर इस पॉइंट से, मान लो मैंने लाइन ये L1 ले ली, इसको L2 लिख दिया और इसको L3 लिख दी, इसको L लिख दो बस. ठीक है, अगर तुमने पॉइंट P का डिस्टेंस देखा L1 से, तो तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं अगर लाइन का और डिस्टेंस पॉइंट से देखना होता है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा. अगर लाइन L2 से डिस्टेंस देखेंगे तो फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो देखो परपेंडिकुलर अभी ऐसा दिखाई पड़ेगा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने L1 जो L लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा. अब अभी इन तीनों को अगर ऐसे ही कंपेयर करो तो दिखाई पड़ रहा है जो PQ है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल. क्योंकि अगर तुम लाइन को L1 की साइड में रखोगे, मान लो तुमने लाइन को ऐसे ले लिया, ठीक है, तो अब तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, मान लो तुमने L2 की तरफ ज्यादा बेंड कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, मान लो लाइन ऐसे ले ली. अब अगर डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी. ठीक है, तो किस केस में हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाई पड़ रही है? जो खुशी दिख रहा है कुछ? जब PQ परपेंडिकुलर है टू L, है ना? यस मैम. मतलब हमें लाइन L ढूंढनी है जब PQ परपेंडिकुलर है इस लाइन के. उस केस में हमें हमारी जो लाइन है जो 1, 2 से पास करेगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट. ठीक है, तो बेसिकली हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है? दिस लाइन इज द रिक्वायर्ड वन, द L लाइन. ठीक है, L इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन. अब इस लाइन को निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है. डेफिनेटली इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन कितनी है, और जो PQ को हमने ज्वाइन किया तो यहाँ से जो स्लोप आएगा इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो हमें लाइन L का स्लोप भी मिल जाएगा. ठीक है, तो लाइन L के लिए हमें स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी पता चल गया, तो लाइन L हम लिख सकते हैं विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 3, 1. प्रथम समझ में आया? यस मैम. ठीक है, तो आंसर बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट. निकालो और बताओ.
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, देखो एक 2 पॉइंट फॉर्म भी है, 2.5 हम यूज कर चुके हैं, एक बार फिर से भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें बस क्या हो जाएगा, हमारी लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं जो गिवन है और हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखो तुम लोग को बताया था, अगर एक लाइन की इक्वेशन चाहिए तो तुम्हें एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जरूर चाहिए, तो मैंने ले लिया लेट आर बी द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और बस अब तुम्हें पता है क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू इज सेम एज स्लोप ऑफ पी आर। यस, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता थे। और स्लोप ऑफ पी आर भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, तो वैसे तो बहुत बार यूज कर चुके हैं इस फॉर्म को, लेकिन फिर भी ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा स्लोप के प्लेस पर पॉइंट्स के टर्म्स में स्लोप की वैल्यू इंटू x माइनस x1। तो दिस इज द लाइन रिक्वायर्ड। ओके, अब आ जाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, ओके हो गया। मैम एक सेकेंड। Okay. हो गया मैम। भाई देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने के लिए पता होना चाहिए इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ठीक है, l इक्वल टू 0 ये लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सेस को से a,0 पॉइंट पर कट करके जा रही है और y एक्सेस को 0,b पॉइंट से कट करके जा रही है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट हम बोलेंगे इज इक्वल टू a एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा b के बराबर। मतलब क्या, लाइन x एक्सिस को जहां पे कट कर रही है, ओरिजिन से वहां तक की वैल्यू इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। ठीक है, और y एक्सिस का अगर हम ओरिजिन से वहां की वैल्यू देखेंगे जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करके जा रही है, उसे बोलेंगे y इंटरसेप्ट विच इज b हियर। देखो मैं वैल्यू वर्ड यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो इंटरसेप्ट है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। अगर मैंने लेंथ बोल दिया तो फिर तुम लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करने लग जाओगे। ठीक है, मान लो हमारी ये लाइन है जो -2,0 एंड 0,1 से पास हो रही है। मैंने पूछा व्हाट इज इट्स एक्स इंटरसेप्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 विद इट्स साइन। मेरे को वैल्यू चाहिए, मतलब ओरिजिन से यहां तक की जो भी वैल्यू है, दिस इज -2, तो देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट इज -2। ओके, एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट, ओरिजिन से लाइन y एक्सिस को जहां कट कर रही है, तो ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू दिस इज 1, तो देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज 1। ओके, लाइन हमारी से ऐसे जा रही है, this point is -3/2, 0 and say this point is 0, -1। तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -3/2 एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -1। सबको इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ में आ गया? ओके
यस अच्छा, मैम। अब मान लो तुम्हारे पास लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज इट्स x इंटरसेप्ट। अब कैसे निकालोगे? देखो अभी अभी मैंने क्या बताया कि लाइन जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो हमारा x इंटरसेप्ट हो जाता है, ओरिजिन से वहां तक की वैल्यू। अब x इंटरसेप्ट के लिए x एक्सिस पर लाइन कट कर रही है, इसका मतलब है अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y इक्वल टू 0। क्यों मानव? यस मैम। टू गेट x इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा x इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो y 0 डालो तो देखो ये गायब हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस सी बाय ए। तो दिस इज बेसिकली x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट, वो भी लिख देते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, लाइन जहां पर y एक्सिस को कट करके जा रही है और y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x को 0 करोगे तो ये गायब हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाय बी के बराबर। ओके, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास एक इन जनरल एक लाइन लिखी है, मान लो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 या प्लस 5 कर दो इसको, और मैंने पूछा व्हाट इज इट्स x इंटरसेप्ट, तो बस तुम्हें क्या करना है, y को 0 करना है, x की वैल्यू माइनस 5/2, दैट मीन्स दिस इज x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट, हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3। तो दिस इज y इंटरसेप्ट। तुम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गए तो क्या करोगे, एक पॉइंट तुम्हें लाइन पे क्या मिल गया माइनस 5/2, 0 और एक पॉइंट क्या मिल गया 0, माइनस 5/3। ठीक है, तो बस माइनस 5/3 से और माइनस 5/2 तो हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे कहीं होगा, और माइनस 5/3 0, माइनस 5/3 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और तुम्हारी ये लाइन 2 पॉइंट्स मिलते ही हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। बच्चों इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं इसके फॉर्म पे आती हूँ। तो अब हमने मान लिया लेट x इंटरसेप्ट इज a, ये हमें गिवन है, और y इंटरसेप्ट भी हमें गिवन है, से दिस इज b, और हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्या गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं। ये x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को ये a,0 पॉइंट से पास करेगी, मतलब x एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही होगी, a,0 पॉइंट पर, और y एक्सिस को कट कर रही होगी एट 0, b। ठीक है, इंटरसेप्ट का मीनिंग सबको क्लियर है अभी? ओके, और अब हमें क्या मिल गए, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन मिल गए। तो अब 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन मिल गए तो नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे, y माइनस y1, वी हैव 2 पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1, तो x1 y1 हमारे ये हैं और x2 y2 ये है। ठीक है, तो लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करो टर्म्स को, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b बाय ए टाइम्स x माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लेफ्ट में, तो आ जाएगा y a इज माइनस b को अंदर, तो माइनस bx प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स बी प्लस वाई ए इज ए बी, ए बी से कर देते हैं डिवाइड। तो अगर ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो एक्स के नीचे क्या बचेगा, ए, क्योंकि बी कैंसिल हो गया, वाई के नीचे क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, देखो बच्चों हमने निकाला अपने पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही है। ठीक है, हमें पॉइंट एंड स्लोप की जरूरत होती है और हर बार हम वही चीज यूज करके फॉर्म्स लिखते जा रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि क्वेश्चन में हमें डेटा कभी कभी ऐसा दिया होता है जिससे आसानी से आंसर निकल आए। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें पढ़नी सारी फॉर्म्स है जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो दिस इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी एक्स इंटरसेप्ट है उसको यहाँ पे रख दोगे, वाई इंटरसेप्ट को अगर हम यहाँ पे रख दे तो हमें लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, मान लो तुम्हें कहीं दिया है कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है -2, तो तुम्हें सोचना नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट से -2 दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है से -1/3, तो बस तुम फटाफट लाइन लिख सकते हो x/-2 प्लस y/-1/3 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करना है वो कर दो, बट दिस इज द लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर डेटा में इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन होगा तो हम यही फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो लिख लो इसको। से क्वेश्चन है, हमें वो इक्वेशन चाहिए which passes through, मतलब लाइन चाहिए वो वाली which passes through the point (3, 4) and the sum of its intercepts on the axis is 14। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो भाई। देखो तुम्हें वो लाइन निकालनी है जो 3, 4 से पास हो एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। देखो इस सिचुएशन को पहले समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। भाई 3, 4 ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, तो इस लाइन जो है हमारी इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और इंटरसेप्ट का सम 14 होना चाहिए। तो देखो ऐसा हो सकता है कि वाई एक्सिस पर लेंथ ज्यादा हो और एक्स एक्सिस पे कम हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर बराबर हो, या फिर इस तरह की सिचुएशन देखो बहुत तरह से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास दो ही आ रही है, इसका मतलब है कि ऐसी दो ही सिचुएशंस होंगी। ठीक है, वैसे मेरा ये दूसरी वाली कुछ ज्यादा बड़ी बन गई है। हमें सम को 14 रखना है, इसका मतलब क्या है कि वो सम सेम ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी तो एक लाइन ऐसी होगी जिस पर वाई एक्सिस पर वैल्यू कम और एक्स एक्सिस पर उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा हो गई, लेकिन इंटरसेप्ट का अगर सम चेक कर रहे हैं तो वो सेम ही रह रहा है। ओके, तो ये दो सिचुएशंस हो गई। अब चेक करते हैं निकालेंगे कैसे। हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी दिस, कंसिडर कर लिया। अब इसमें हमें क्या गिवन है, हमारी लाइन 3, 4 से पास हो रही है, तो 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab। ठीक है, इक्वेशन 1 ऐसी हो गई। अब सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 14 दिया है, यानी कि a प्लस b 14 दिया हुआ है। बस तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व देम। क्या करें, यहाँ से b की वैल्यू a के टर्म्स में और फिर इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स b मतलब 14 माइनस a प्लस 4a इज इक्वल टू a टाइम्स b मतलब 14 माइनस a। क्वाड्रेटिक इन a दिखाई पड़ रहा है, ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया, ये और ये हमें a दे देंगे और 14 यहाँ से कितना जाएगा 13, तो माइनस का 13a हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये, थ्री 7। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू देखो 6 आएगी और a 7 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू a की क्या दिख रही है 7।
अगर a 6 तो b कितना हो जाएगा 8 फ्रॉम a प्लस b 14 से, और अगर a 7 तो b 7। ठीक है, तो दो सिचुएशंस आ गई हमारे पास। एक लाइन आ गई x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी हो जाएगी x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं हुआ था उसको समझ में आ गया? जिसका नहीं हुआ था प्रथम समझ आ गया? यस मैम। हम आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes equal intercepts on the axis and passes through the point 2,3। ठीक है, एक लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है, मतलब ए और बी इक्वल दिया है और इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, to find out that line, find equation of line makes equal intercepts on the axis passes through 2,3। ओके, इंटरसेप्ट अगर इक्वल है इसका मतलब लाइन ऐसी होगी, और हमारी लाइन कहां से पास हो रही है 2,3 से। ठीक है, तो 2,3 से इज दिस पॉइंट। भाई अगर ये पॉइंट ना होता तो इक्वल इंटरसेप्ट बनाने वाली तो तुम यू कैन ड्रॉ 4 लाइंस। क्यों बच्चों? भाई तुम्हारी लाइन ऐसी भी हो सकती है, तुम्हारी लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये और यही तो सेम करना है, इंटरसेप्ट लेंथ, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, लेकिन हमारी कौन सी लाइन रिक्वायर्ड वन है? जो 2,3 से पास हो रही है, तो ऐसी एक ही लाइन पॉसिबल है। ठीक है, तो बस अब हमें ढूंढना क्या है। अब अगर ये और ये इंटरसेप्ट लेंथ सेम है तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। होगा या नहीं होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये 45 ये 45, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल हमें मिल गया विच इज 135। तो हमें क्या मिल गया? स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल गया L। ठीक है, तो बस कैसे लिखोगे? y माइनस 5 इज m इज 10 135 which is -1 into x minus x1। तो y minus 3 is equal to माइनस टाइम्स ये -1 हो गया माइनस x प्लस 2, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। 3 को इधर और x को इधर। अचिंत्य ओके? आ गया था मैम। आ गया था, ओके गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, find the equation of straight line passing through the point -5,4 and is such that the portion intercepted between axes, the portion intercepted between the axes is divided by the point in the ratio 1:2। देखो क्वेश्चन क्लियर है। Find the equation of straight line passing through the point -5,4 and is such that the portion intercepted between the axes is divided by the point, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है ना, in the ratio 1:2। तो अब चेक करो कि कैसे करेंगे। भाई तुम्हारी लाइन अगर -5/4 पॉइंट से पास हो रही है तो -5/4 का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी -5,4, तो ये कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट से, है ना? कुछ इस तरह की लाइन है। और हमें क्या ध्यान रखना है? इंटरसेप्टेड जो पोर्शन है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें गिवन है -5,4 और ये क्या कर रहा है?
पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस, मतलब ए बी की बात कर रहा है और ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमारे इस ए बी को। ठीक है, इसका मतलब है ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, और तो तुम्हें करना क्या है, ये लाइन ढूंढनी, दैट इज योर एम। हाँ मानव, ठीक ही लग रहा है मेरे को आंसर, सही है, मतलब सही है, सही होगा। एक्चुअली मेरे पास आंसर लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरे को लग रहा है कि सही है। और बाकी क्या करा जाए, स्टार्ट करें। हमने मान लिया लेट द इक्वेशन बी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,b। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अक्षर तुम्हारा कुछ गड़बड़ है बच्चे। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -5 किसके बराबर हो जाएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ओके, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 3। तो देखो यहाँ से हमें a मिल गया -15/2, और 4 को किससे इक्वेट करेंगे, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करोगे डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 12। तो बस तुम्हें a और b मिल गया, यू आर डन। हमें a और b चाहिए था, x अपॉन a मतलब -15/2 प्लस y अपॉन b मतलब 12 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर। ओके, वंश मैम रावत आपने समझ आ गया। हाँ, क्या कह रहे हो मैम, वंश? ये जो हाँ, आपने ए को A0 लिया है और बी को 0 भी लिया है, ये बी नीचे भी तो आ सकता है। किधर? अ, जैसे ये सेकंड थर्ड, मैम थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो लाइन कर सकते हैं ना। अच्छा, यू आर सेइंग दिस वे, यस मैम। और ये a और ये b हो जाए, हाँ तो फिर ये पॉइंट डिवाइड कैसे करेगा 1:2 के रेशियो में? भाई देखो, अगर हमें ये नहीं गिवन है कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल डिवीजन है, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि ये इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। समझ गए? मैम, लेकिन जैसे हाँ आपने हाँ, जहाँ पे ए लिया वहीं पे लेके करें और फिर -4 ले लें तो -5 तो है ही, -4 भी आ जाएगा उसमें। नहीं मेरे को समझ में नहीं आया। भाई पॉइंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, ये समझ में आ गया। हाँ, और फिर अब तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या कहना चाह रहे हो, मेरे मैं को नहीं समझ पूछ में रहा आया। हूँ कि अगर मतलब अगर यहाँ पे जो हमें हाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है -5 -4, अगर यहाँ पे -4 आ जाता तो वो हाँ थर्ड हाँ, कोऑर्डिनेट भी नहीं आ जाता। हाँ तो डेफिनेटली तब हो जाता, बिल्कुल। तो उसमें हम सेकंड कोऑर्डिनेट में लेके कर सकते थे, वो पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर -5 -4 पॉइंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो वो जो चीज फिक्स है देखो, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है उसको तुम, अगर पॉसिबल है तो उस तरह की सिचुएशंस कंसिडर कर सकते हो कि मतलब अगर सपोज हमें ये रेशियो जो है 1:2 दिया हुआ है, अब ये ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस से ये 1 हो और वाई एक्सिस से ये 2 हो, लेकिन यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल का तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो 1:2 है वो इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा है। वैसे तो देखो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली कि पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो, तो इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर कि इंटरनल डिवीजन ही है। ठीक है, तो ये गिवन था, इसलिए हमने इसी तरह से सिचुएशन बनानी थी। ओके मैम। ठीक है, तो उसको हटा दो, जो हमने बनाया है दैट इज करेक्ट। ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन, जेई आस्ट क्वेश्चन है ये, देखिए कौन आंसर करेगा पहले। क्वेश्चन है, a line is drawn perpendicular to line y is equal to 5x, meeting the coordinate axis at a and b। ठीक है,
if the area of the triangle OAB is 10 square units where O is origin, तो तुम्हें निकालना है इक्वेशन ऑफ ड्रॉन लाइन। ठीक है, ऑप्शंस दे देती हूँ। x plus 5y equal to 10, x minus 5y equal to 10, x plus 4y is equal to 10 and x minus 4y equal to 10. ठीक है, a line is drawn perpendicular to this line, तो मैंने y is equal to 5x लाइन ड्रॉ करी और इसके परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस को a एंड b पर मीट कर रही है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB is 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये O हो गया, ये AB, इस ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है कितना, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें इक्वेशन ऑफ ड्रॉन लाइन निकालनी है। ठीक है, ड्रॉन लाइन मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये लाइन 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसका स्लोप है 5, ठीक है, माइनस a बाई बी से, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/5। ठीक है, तो बस अब हमें ढूंढना क्या है, हमें या तो इसका स्लोप मिल जाए या तो एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, एक इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है एरिया से रिलेटेड, तो एक काम कर लेते हैं, इसको a,0, इसको 0,b ले लें। खुशी इज सेइंग ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स है, तो एरिया लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों इस ट्राइंगल का, OAB का, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम मॉड AB एंड दैट इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख सकते हैं। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है। 2 को राइट में शिफ्ट कर दो, मॉड AB कितना आ जाएगा 20, तो यानी कि AB का प्रोडक्ट आ रहा है ±20 के बराबर। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन है, अच्छा अक्षर इज सेइंग ए ऑप्शन। ओके, हाँ तो AB की वैल्यू हमें ये मिल गई। अच्छा अब क्या किया जाए, अब अगर AB लाइन A,0 एंड 0,B लिखा हुआ है तो इसका स्लोप वहां से हमें A और B में एक और रिलेशन आ जाएगा, एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो -b/a, और इसका स्लोप कितना है देखो हमने निकाला हुआ है -1/5। ठीक है, तो हमने डेटा के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते गए और देखो हमें क्या मिल गया, 2 इक्वेशंस और 2 अननोन। b की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, a/5। ठीक है, नाउ यूज दिस b in terms of a in this equation and we will have a की a and b दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a into a/5 is 20 and a into a/5 is -20। डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि a स्क्वायर है, कांट बी नेगेटिव, यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो a की वैल्यू आ गई +-10। ठीक है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम +10 डालेंगे तो 2 और अगर -10 डालेंगे तो -2। ठीक है, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। एक बार लाइन ये आ जाएगी और एक बार x/-10 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, एक बार ये लाइन आ जाएगी। अब चेक कर लो कि कौन सी लाइन हमारे ऑप्शंस में दिख रही है, दैट इज द ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। वंश तुमने अपनी गलती देख ली? हाँ मैम, वो साइन में दिक्कत आई थी, गलत हो गया था। ओके, अचिंत्य समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके गाइस, तो क्लास एंड करते हैं।